गीता अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽशत्व कर्मणि। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। अभी तक भगवान ने यह बताया ही नहीं कर्म क्या है। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या है। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में बताएंगे। अर्थात भगवान ने अभी तक केवल कर्म का नाम लिया है, यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। लेकिन लोग इसी को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अभी केवल उन्होंने इसका नाम भर लिया है कर्म का, जो कि 3 और 4 अध्याय में उन्होंने इस कर्म को स्पष्ट किया है। फिर पुनः इसी पर बल देते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा शमत्वम योग उच्यते। धनंजय अर्जुन का 10 नामों में से एक नाम है। धनंजय आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। शमत्वम योग उच्यते। यह शमत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव शमत्व कहलाता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती हैं, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए फल की वासना न हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। शमत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में सम भाव ही योग कहलाता है, जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती। विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्मयोग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।